अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं ये बात बताऊंगा कि मुगला जो है सो हम मुगल नहीं, इंडियन मुसलमान मुगल हैं। हमको नहीं चाहिए कि उनको ग्लोरीफाई जो भी था, वो बहुत सारे जो मुगल बादशाह थे वो क्रिमिनल थे, जैसा कि हिंदू बादशाह भी क्रिमिनल होते थे। तो ये मुगल बादशाह भी क्रिमिनल थे। यहाँ पर सिर्फ इंडिया को लूटने के वास्ते आए थे, कोई इस्लाम को कायम करने के वास्ते नहीं आए थे। मगर इंडियन जो मुसलमान है वो उनकी नस्ल नहीं है, समझे ना। ये तो इंडियन मुसलमान सैयद साहब, इंडिया के। सैयद साहब एक ऑब्जेक्शन होगा और बोलिए। सारे लोग सुन रहे हैं तो उनके भी दिमाग में होगा और मैं भी करूंगा। आपने भी बोला कि हिंदू राजा भी मतलब जुर्म कर रहे थे, कितने बच्चों को कत्ल वो किया एक गया मिनट है। एक मिनट एक मिनट प्लीज, एक मिनट नहीं मैं नहीं, आपको फिनिश कर। ये जो आप जो जस्टिफिकेशन में आप इक्वलिटी डालते हो उसको मैं काउंटर करूंगा। वो इसलिए करूंगा कि जब पनवेल की जो आपकी जो शहजादी अच्छा थी अच्छा। उसको पकड़ के शिवाजी के सामने लेके जाया गया, शिवाजी महाराज के सामने, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था कि अगर ये ऐसी मेरी माँ होती तो मैं कितना सुंदर होता। और आपने औरतों को, लड़कियों को बाजारों Without में बेचा और आप बराबरी करते हो, lies, गलत। Islam dies. Without lies, Islam dies. Without बराबरी नहीं कर information, सकते आप, Muslim ये गलत cannot बात है। आप prove बोलोगे or जुर्म हुआ, cannot बच्चों का हाँ, कत्ल बताओ कहां पे हुआ? बगैर बैशाखी के ये लोग इस्लाम का दिफा कर ही नहीं सकते भाई साहब, नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं कि वो जो जितने भी मुगल हैं वो सारे के सारे क्रिमिनल है। टू द पॉइंट सीधा सवाल करता हूं सैयद, आप ये बताएं मुझे सैयद जी, क्या औरंगजेब क्रिमिनल है आपकी नजर में? नो, श्योर उरी क्रिमिनल है। जो भी अगर इंसान पर सख्ती किया है, नाइंसाफी किया है, वो क्रिमिनल ही होता है। अगर मैं ये साबित तो करूं बोल दिया कि मैं। औरंगजेब ने जो कुछ किया है, सुने मेरी बात, औरंगजेब ने जो कुछ किया है वो उसने इस्लाम, अल्लाह और रसूलुल्लाह से इंस्पायर होकर के किया है, और अपनी किताब जो शरिया की किताब उसने लिखाई है फतावा आलमगिरी, उसके अंदर ये सारी चीजें उसने मेंशन करी हैं। तो उन्हीं गलत है। क्या गलत है, इस्लाम की औरंगजेब? हाँ, मैं ये कैसे बोलूं कि इस्लाम गलत है? तुम समझते हो कि मैं बोलूंगा कि इस्लाम गलत है? तुम्हारे को कुछ तुम्हें है बोल अकल? अब समझने की अगर तुम बात ये है नहीं या नहीं? बोलोगे, सुने मेरी बात सैयद साहब, अगर आप ये जानने के बाद भी कि औरंगजेब ने जो किया वो इस्लाम की तालीम है, आप ये नहीं बोलोगे इस्लाम गलत है, तो आप झूठे हो, आप तो अलगाइयाबाज हो। तुम बोलना चाहते कि इस्लाम गलत है, इस्लाम झूठा है, ये बोलो बगैर मैं मैं ये तो। बोलना चाहता हूं कि जो फतावा आलमगिरी जो लिखी है वो औरंगजेब ने खुद बैठ के नहीं लिखी, उसने अपॉइंट अरे किए थे एक वक्त में 500, सुने, 500 आलिम मौलाना मुफ्तियों का उसने एक टीम बनाई, और बना करके उनको ये काम दिया कि फतावा आलमगिरी को लिखे, और नई नई जो इस्लामिक शरह है वो इस हदीस और कुरान की रोशनी में वो तैयार करके दें, जिसको नाफिज करें वो। और उसने वो शरह बनवाई और उसने वो शरह हिंदुस्तान के ऊपर नाफिज की अपनी हुकूमत में। अब मुझे ये बताएं कि उसने अगर इस्लाम की इस्लामिक शरह को नाफिज करके इस सारे काम को अंजाम दिया है, तो इस्लाम बुरा है कि ज्यादा बड़ा वो बुरा है जो उसको फॉलो कर रहा है? हाँ, तो आप बोल रहे मेरे को इस्लाम बुरा है, बोलो बरे, राइट? तो सच्चाई बोलो ना, आप कह दो अच्छा मानता हूं मैं, हाँ, फिर औरंगजेब भी नहीं अच्छा हो जाएगा नहीं नहीं, आपके लिए, बोलो बोलो। फिर ये बात ही नहीं, नहीं है, फिर वो क्रिमिनल नहीं है, तुम बोले फिर तो वो मैं क्रिमिनल बोल नहीं है। देता हूँ। तुम बोले तो मैं बोल अगर देता हूँ। बोलो। अभी सुने, अभी सुने, मैं बोलूँ बोले तो बोल देता हूँ मैं। मेरे कहने पे क्यों बोलेगा? अगर तुम फील करते हो तो बोलो, नहीं करते हो तो मत बोलो, मैं क्यों कहूं कि तुम बोलो, मुझसे क्यों ऐसा बुलवाना ऐसा चाहते ठीक नहीं अपने होता मुंह से भाई। तो बोलते। सुनो सुनो, बात ऐसे तरीके से नहीं होती थी कि मैं अपने मजहब को कंडम कर दे के बोलूंगा कि बुरा है। क्या वैसा वैसा बात नहीं होती। जैसा कि मैं अब आपको मैं एक चीज आपको बताऊं, बोला हिंदुज्म, बोलो हिंदुज्म इवल है, बोले तो कोई बात हुई वो? ये देखो आगे हिंदुज्म पे बैसाखी चाहिए इनको, इनको बैसाखी चाहिए। अरे भाई मेरे को ये तो देखो बता सुनो कि सुनो। हिंदुइज्म की सनातन की कौन सी किताब में ये लिखा है कि जो तुम्हारे मजहब को नहीं मानता उसको कन्वर्ट करो, नहीं कन्वर्ट हो तो उसको मारो, दिखाओ मेरे को कहां लिखा है। तो क्यों करते हो सुनो सुनो, कंपेयर तुम झूठा? बात ऐसी रहती। तुम झूठा देख कंपेयर करते क्यों देखो, हो जब वो चीज नहीं है हमारे यहाँ? क्यों करते हो झूठा मैं कंपेयर? मैं मैं जो सो ये हिंदी में मैं
मैं जो है सो ये मुगलों को कंडेम करता हूँ, वो लोगों ने बुरा काम भी किया है इस देश में, नाइंसाफी भी की है हिंदुओं से, अगर जबरदस्ती भी की है, औरंगजेब ने, ये सुने ना, बोलता वही हूँ वही मैं। तो बात कर रहा हूँ मेरे भाई सैयद साहब, आप एक अच्छे आदमी हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ भाई। मेरे को एक चीज बताएं, अगर एक मुसलमान राजा, एक बादशाह, जिसको ये हुक्म है कि उसने अपनी सल्तनत आने पर उसको इस्लामिक शरा को नाफिज करना है, और वो कुरान और हदीस की रोशनी में एक शरा बनवा करके आलिमों से उसको नाफिज करता है, उस पर रद्द अमल करते हुए वो ऐसे कारनामों को अंजाम देता है, तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? इसको एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा समझिए, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने आपके ऊपर ये कानून बना दिया कि आपने जितने भी आपसे अलग तरह के लोग हैं, या जो बाहर के लोग आते हैं हिंदुस्तान में, जैसे रोहिंग्या आते हैं या फलाना आते हैं, आप उनको जहां पाओगे आप उनको वहां कत्ल करोगे, और अगर आपने कत्ल नहीं करा तो आप जो है हिंदुस्तान, आपसे हिंदुस्तान की सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। ये अगर कानून हिंदुस्तान की जो है गवर्नमेंट बना दे, और फिर आप किसी को कत्ल करें मजबूरी में, क्योंकि आपको हिंदुस्तान में रहना है, आपकी जमीन जायदाद है, आपकी बीवी बच्चे हैं, आपका सब कुछ है, आप मजबूरी में ऐसे किसी रोहिंग्या को कत्ल करते हैं क्योंकि हिंदुस्तान का कानून है, तो आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा उसके लिए, या हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को उस कानून को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? मुझे इसका जवाब दें, किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? अरे भाई तुम इतना बड़ा सवाल कर दिए, मेरे को पूरा जी हाँ, जवाब दो ना मैं लॉस जलेबी ने कर दिया प्लीज। पूरा। क्या क्या अगर बोल रहे आपने मैं? इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूंगा कि आप यहां बैठकर अल तकैया कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। एक माँ बात मर फिर से जाएगी इसकी बोलिए, जवाब सवाल देगा फिर। तो। नहीं वैसा नहीं बोलते मियाँ, तुम्हारी भी माँ है। बोलते नहीं, हैं यार, बोलो ना, सच्चाई बोलो, क्यों नहीं बोलते हो? कोई बात नहीं एडम जी, नहीं, एडम फैन जी, कोई बात नहीं, इस तुम्हारा तरह की माँ हम भी है, नहीं बाप करेंगे, भी है। हम अच्छे लोग हैं। इनकी माँ हमारी माँ है, हम उनकी इज्जत करते हैं, माँ पे नहीं जाएंगे, बात यहाँ सैयद जी की और हमारी। सैयद साहब आप मुझे बताएं कि अगर हिंदुस्तान ने ऐसा कानून बनाया और आपने फिर मजबूरी में कत्ल किया, तो नहीं नहीं, मेरे आप को सवाल फिर से, जिम्मेदार हैं सवाल जी? फिर से कीजिए, सवाल फिर हाँ, से मुझे पता था कीजिए आपको छोटा सवाल सा। समझ में नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ आपको। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने कानून बनाया कि हमारे देश के अंदर अगर कोई रोहिंग्या बाहर से आने वाला अगर हमारे देश में घुसता है, तो जो भी भारत का नागरिक है उसको चाहिए कि उसको जहां पाए वहीं उसको मार दे, कत्ल कर दे, अगर वो हमारे देश के अंदर घुसपैठ करता है रोहिंग्या। अगर आपने उसको कत्ल नहीं किया, अगर आपने इसको छोड़ दिया, तो आपसे भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी और आपको भारत के साथ भारत से जो है बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह बीवी बच्चे सब जब्त कर ले जाएगा, आपको भारत से बाहर भेज दिया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने किसी रोहिंग्या को मार डाला, कत्ल कर दिया, क्योंकि आपकी मजबूरी, आपको बीवी बच्चों के साथ रहना, देश में रहना है, अपने घर रहना है, तो अगर आपने कत्ल कर दिया तो इसका जो गुनाह है, इसका जो इल्जाम है, वो आपके सर जाएगा कि भारत के की सरकार के या भारत के उस कानून के सर जाएगा जो कानून है। किसके सर जाएगा? दोनों के तरफ, मेरे तरफ भी और भारत के ऊपर भी। तुम्हारी तरफ क्यों जाएगा? तुम्हारी तो इसलिए मजबूरी है। हाँ, मेरे दोनों की पास तरफ जाएगा। देख, चले चले चले, मान लिया पहले दोनों की तरफ जाएगा कि म, भारत ने जो कानून बनाया वो भी गलत और आपने जो किया वो भी गलत, नहीं राइट? सुनिए सुनिए, भारत जो बनाया कानून, मैं उसके खिलाफ जाऊंगा। ऐसा कानून बोलेगा कि किसी इंसान को मार दो, उन्हें यहाँ पर आया बोले, तो मैं उस भारत के खिलाफ जाऊंगा। कानून के खिलाफ जाओगे? जरूर। ऐसा तो कानून इस्लाम जो के खिलाफ क्यों नहीं जाते? जो 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 तो ये इस्लाम के इलीगल बहुत खिलाफ अच्छे आया। इंसान है भाई। अब यहीं आ जाओ, अब यहीं आ जाओ। अब इस्लामिक शरा में ये लिखा हुआ है कि जो काफिर तुम्हारे बिलीफ को कबूल ना करे और तुमसे बगावत करे, उसके साथ जमकर और उसको मार डालो, कत्ल कर दो। यही तो उसने किया, औरंगजेब ने उन साहिबजादों को कत्ल करवा दिया जिसने इस्लाम कबूल नहीं करा। अब इसके लिए बताओ मुझे, अब इसके लिए सिर्फ औरंगजेब गलत है कि तुम्हारा इस्लाम भी गलत है जिसने हुक्म दिया? बताओ। तुम मेरे रिलीजन को ये नहीं बोल, आप बुला सकते हैं बोलूं कि मेरा रिलीजन अब गलत चचा है। जवाब नहीं देगा क्योंकि अब चचा फंस गया, जलेबी मेकर आज फंस गया। ऐसा बात करने का तरीका नहीं होता भाई, ऐसा बात करने का तरीका नहीं होता। हमारे को हाँ, मिलाने के लिए करना है। तुम्हारी जलेबी सुनता रहूं, सुने, तुम्हारी जलेबी जो सुनता भी रहूं, गलती, तुम्हारा मीट खाता रहूं जो तो ठीक है। अगर मैंने जो पकड़ भी लिया तुमको आज तो ऐसा बात करने नहीं करना। ये पता है क्या कर रहे हो तुम? कह रहे हो क्या करते भैया, ऐसे कौन मारते है यार, इतना मारा मेरे को,
ये वाला अब मैं भी एक सवाल रख सकता हूँ, मैं भी एक सवाल रख सकता हूँ कि आप बोलिए जो अनटचेबल है हिंदुइज्म में, आप बोलिए हिंदुइज्म ईवल है या नहीं, आप बोलिए ना। नहीं अरे है। तो भाई जी, हिंदुइज्म को इवन ऐसा साबित करो ना, ऐसा सवाल, साबित करो ना। ऐसा सवाल मैं तो नहीं ऐसा साबित कर रहा हूँ, मैं आपको तो साबित कर रहा हूँ। ये तुम्हारी टैक्टिस है जवाब से भागने की, और तुम अगर जवाब, मुझे जरूरत नहीं तुम्हारे जवाब की, तुम अगर जवाब नहीं दोगे ना ज्यादा एक्सपोज होगे तुम। अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो तुम ज्यादा जलील होंगे, क्योंकि लोग जान रहे हैं कि तुम जवाब इसलिए नहीं दे रहे हो क्योंकि तुम गलत हो। तो मैं, आप ये बोल रहे हैं कि मैं बोलूं इस्लाम ईवल रिलीजन है? मैं ये कह रहा हूं कि जिसने ऐसी तालीम दी कि जो इस्लाम कबूल नहीं करता उसको मारो, वो गलत है, तुम ये बोलो, चाहे वो इस्लाम हो चाहे वो चुस्लाम हो। अगर तुम हाँ, ऐसा अगर गलत है, नहीं बोलते तो ठीक है, मत बोलो, कहो मैं नहीं मानता, गलत है। समीर भाई, मैं एक हाँ, कमेंट ऐड कर गलत है सकता हूँ? ऐसा। बस ठीक है, बस एक मिनट, बस ठीक है, जब आपने मान लिया गलत है तो काहे के लिए मुसलमान हो गए, काहे के लिए इस्लाम अच्छा मजहब है जो ऐसी तालीम देता है, बात खत्म हो गई। हाँ, खत्म हो अब गई। क्या करो बोल ओवर, रहे मेरे काहे के को, लिए मुसलमान अब हो क्या तुम? करो बोल रहे? अब क्या करो? हाँ? ऐसी कट्टरता को खत्म करो, हाँ, उसको बोलो। छोड़ो। इस्लाम छोड़ दूं मैं? वो तुम्हारे ऊपर है, अरे मैं नहीं भाई, कहता। ऐसा मैं तो कहता हूं कट्टरता छोड़ो, उसको ऐसा डिफेंड करना बात छोड़ो। करने का तरीका नहीं। गन पे सर पे गन रख के बोल रहे हैं कि तुम बोलो इस्लाम गलत है, फिर छोड़ दो तुम इस्लाम को गलत है बोले तो, ये कोई बात है लो भाई, तरीका? भाई अगर मैं गन रख के बोल रहा होता ना तो मैं अभी इस वक्त ये कह देता कि हाँ तू इस्लाम छोड़ दो। मैंने तो नहीं कहा इस्लाम छोड़ो, मैंने कहा भाई कट्टरता छोड़ो। ये देखो, देखिए मैं उसके बात पर आता हूँ। मुगला जो है वो गलत काम किए हैं, नहीं बोल के नहीं, जबरदस्ती किए हैं, जुल्म किए हैं। ये मैं आधा ये बताना स्टेटमेंट चाहता हूँ नहीं हुआ है मैं तुम्हारा, मुसलमानों मुझे को। मुकम्मल स्टेटमेंट दो, नहीं तो इस पे बोलो मत। अगर बोलना है इस पे मुकम्मल, ये बोलो मुगलों ने जो काम किया है और इस्लाम ने जो तालीम दी है वो गलत है, मैं दोनों को गलत मानता हूँ, बात खत्म, तुम्हारा स्टेटमेंट आ गया। मुगलों समीर ने भाई, जो एक काम एक बात किए मैं गलत बोलना काम चाह रहा किए, हूँ यहाँ बोलो पे। ना। अरे भाई यार क्या आदमी हो यार, तुम कभी नहीं समझोगे, कभी भी नहीं समझोगे तुम। एक मिनट रुके, शायद मेरी आवाज कम। हेलो, अभी मेरी आवाज ठीक आ रही? आ रही है। अब ठीक आ रही ना? पहले से पहले कम आई हो गई थी। अब थोड़ी सी ऊंची लाउड हो गई है, ठीक है, दैट्स बेटर। जी जी ठीक है भाई। सैयद साहब, आपको ऑनेस्टी बरतनी चाहिए, ईमानदारी बरतनी चाहिए। जो इंसान सही को सही और गलत को गलत नहीं कह सकता, वो इंसान कभी भी अपनी इंसानियत के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। अगर गलत हमारा बाप भी है, अगर गलत हम खुद भी हैं, तो आपको गलत साबित होने पर मानना चाहिए कि हाँ ये चीज वाकई गलत है, यहाँ मैं गलत हूं, मेरी गलती है और मैं एक्सेप्ट करता हूं और मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा। हालांकि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, मैं मानता हूं आप पूरे इस्लाम को नहीं बदल सकते, लेकिन क्या हम सब मिल करके इस्लाम को इतना रिफॉर्म नहीं कर सकते कि हम मुसलमानों को ये कह दें कि कम से कम ऐसे जाहिल आदमी को अपना वली कहना बंद कर दो जिसने ऐसा काम किया? क्या ये नहीं कर सकते सैयद इस्लाम? यही तो मैं मुसलमानों को बोलना चाहता हूँ कि ये मुगलों की ग्लोरीफाई करना बंद कर दो। इनसे इस्लाम को कोई ताल्लुक नहीं है, तुमसे कोई फायदा मिलने वाला। पहले तो तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है मुगलों से। यही शुरू हो जाता है जब तुम बोलते हो ना कि इससे इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है, यही तुम अपनी बात में झूठे साबित हो जाते हैं, क्योंकि मैंने साबित किया इससे इस्लाम का ही ताल्लुक है। देखिए, मैं मुल्लाओं को भी डर्टी मुल्ला बोलता हूँ ना, तो आप ये बताइए फिर मैं ये जो काम किए मुगला, क्या मैं उनको कैसा? पहले तो मुझे ये क्लियर करो, तुम इस्लाम जो है वो मुल्ला का है कि अल्लाह का है? किसका इस्लाम? ये डर्टी मुल्ला का इस्लाम एक है, अल्लाह का इस्लाम एक है, समझे ना। डर्टी मुल्ला जो अच्छा, अपने डर्टी मुल्ला जो ये जो है डर्टी हदीसों मुल्ला को का फॉलो इस्लाम करते। है, एक मिनट, ये जो डर्टी मुल्ला का इस्लाम है ये कहाँ लिखा हुआ है? ये जो अल्लाह का इस्लाम है ये कहाँ लिखा हुआ है? ये हदीसा जो बना लिए हरामजादे, वो डर्टी मुल्ला का हाँ, इस्लाम है, और जो कुरान है वो अल्लाह का इस्लाम है। कातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना इल्ला बिल्लाहि व रसूलिही, ये क्या है? हाँ, ये तो अल्लाह देखो का कलाम है ना, ये अल्लाह का इस्लाम है ना, इस पे बात कर लेते हैं। ये क्या है? हाँ, देखो लेट मी सी, प्रॉफिट को हमको आने दो, कुरान खोलने दो तो मैं मजीद जरा अल्लाह का इस्लाम दिखाऊं। ले, अल्लाह का इस्लाम देखें, रोज देखते हैं और फिर आप भाग जाते हैं क्योंकि आप सच्चाई के साथ नहीं खड़े, आप अलतफ क्या करते हैं। ये इसका इस्लाम है।
क़ातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहरिमूना मा हरमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़्क़ि मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा हत्ता यूतुल जिज़्यति अन यदिहुम वहुम सागिरून। ये किसका इस्लाम है सैयद साहब, मुझे बताओ, अल्लाह का कि मुल्ला का? अरे भाई मेरे को अरबिक नहीं आती, बोला अरबिक नहीं आती, उर्दू नहीं आती। के अल्लाह के इस्लाम में, ये तो अल्लाह का इस्लाम है ना जो लिखा हुआ है सामने, इसको तो मानते हो अल्लाह का इस्लाम है सैयद भाई? हाँ भाई मगर इंग्लिश में डालो आप। इंग्लिश में भी बोलते हैं, कोई दिक्कत। और उन लोगों से लड़ो जो अल्लाह पर और कयामत के दिन पर ईमान नहीं लाते, जो अल्लाह और उसके रसूल की की हुई चीजों को हराम नहीं ठहराते और ना ही दीन हक यानी कि इस्लाम को कबूल करते हैं। और उन लोगों से भी जिन्हें किताब दी गई है, यहां तक के वो जलील ख्वार होकर के अपने हाथ से जजिया पेश कर दें। ये किसका इस्लाम है भाई? ये आयत जो है सो, सुनिए, ये आयत जो है सो एथियस्ट के बारे में, ना के आइडल वर्शिपर और जू क्रिश्चियन के बारे में नहीं है, ये एथियस्ट के बारे में है। सैयद भाई किसके बारे में आयत? एथियस्ट जो लड़ रहे थे मुसलमानों से, उनके बारे में है ये एथियस्ट के बारे में आयत है। सुभान अल्लाह। ये आपने कहाँ पढ़ा? ये आपने कहाँ पढ़ा? कुरान में पढ़ा हूँ, उसमें देखिए आप इंग्लिश में डालिए, मैं समझाता हूँ। अच्छा इंग्लिश में लाओ। नहीं आप इंग्लिश में डालिए, मैं समझाता हूँ। इंग्लिश में डाल देते हैं। आज आपकी जलेबी मैंने खानी है, खिलाएं आप। कितनी जलेबी खिलाएंगे आज? रुक, इंग्लिश में लेकर के आता हूँ। ये आज नई तालीम, नया इल्म मिल रहा है। ट्रू वॉइस जी आप भी ले लें। एथियस्ट के बारे में कुरान में आयत है। आज सब तो ये कह रहे थे कि मुर्तद की सजा मौत नहीं है, आज ये एथियस्ट के बारे में आयत बता रहे हैं जी, कत्ल करने वाली। ये नया इस्लाम है भाई, इसको जरूर जानूंगा मैं जी भाई। इंग्लिश में पढ़े जरा बड़ा। हाँ, फाइट दोज हु डू नॉट बिलीव इन अल्लाह। ओके ना, यहाँ पर रुक जाओ। फाइट दोज हु डू नॉट बिलीव इन अल्लाह। ओके, मैं इतना पहले समझाता हूँ। कौन बिलीव नहीं करता अल्लाह पर? क्या क्रिश्चियन अल्लाह पे बिलीव नहीं करते? क्या जू अल्लाह पे बिलीव नहीं करते? वो करते हैं। आगे और इवन सुनो एक मिनट, मुशरिक भी अल्लाह पर बिलीव करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबूत हो गया। तो मैं पढ़ रहा हूँ भाई, मेरे तरीके से समझा रहा हूँ। फाइट दोज हु डू नॉट बिलीव इन अल्लाह। तो आपको मालूम है क्रिश्चियन भी बिलीव करते, जू भी बिलीव करते, मुशरिक भी बिलीव करते अल्लाह पे। एंड द लास्ट डे पे क्रिश्चियन बिलीव करते, जू बिलीव करते, पेगन बिलीव करते, एंड सनातनी बिलीव करता है लास्ट डे पर, क़यामत के दिन पर सनातनी बिलीव करता है। हाँ, अल्लाह बोले तो गॉड, अल्लाह बोले तो गॉड। मैं ये कह रहा, अरे अल्लाह का मतलब नहीं पूछ रहा, अल्लाह मतलब गॉड। मैंने पूछा सनातनी क़यामत के दिन पे बिलीव करता है? हाँ, वो नहीं बिलीव करता, मगर वो तो अल्लाह पे बिलीव करते ही है। बौद्ध लोग क़यामत के दिन पे बिलीव करते हैं। हाँ, जैनी क़यामत पे बिलीव करता है। जैन सितारा परस्त क़यामत पे बिलीव करता है। अधर्मी क़यामत पे बिलीव करता है। देखो, सितारा परस्त कौन है? सितारा परस्त, अरे मैं ये पूछ रहा हूँ क़यामत पे बिलीव करते हैं क्या? यस और नो? देखो हिंदू भी जो कौन है ये तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। जलेबी नहीं बनाओ, ये बताओ क़यामत पे बिलीव करते हैं वो लोग? ओके, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। नॉट कंप्लाई विद व्हाट अल्लाह एंड हिज मैसेंजर हैव फॉरबिडन। ये सिंपली बता रहा है जो सब क्या बता रहा है? मैसेंजर जो है ना, उसको बुरा मानते हैं जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने हराम ठहराया है। क्या क्या हराम ठहराया अल्लाह और उसके रसूल ने, जरा बताओ। देखो सुनो, पहले यहाँ पर जो है सो, जो खुदा पर नहीं यकीन रखता है वो अरे भाई हो गया, आगे भाई सैयद, वो हो गया। अब आगे हो तुम, अब आगे बढ़ो। ओके, और आगे बढ़ के मेरे को ये बताओ तो यार सुने यार, आगे बढ़ गए, दोबारा क्यों रिपीट कर रहे हो? सुन लिया मैंने, जो अल्लाह पर बिलीव नहीं करता, जो क़यामत पर बिलीव नहीं करता। अब अगली तीसरी लाइन पे आ गए हो तुम।
अब मुझे ये बताओ, दूसरी लाइन पे आ गए हो, अल्लाह और कयामत एक है, अल्लाह और कयामत एक आयत में है, और इसके बाद दूसरी जो है ना, दूसरा जो अगला कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि ना वो उस चीज को हराम ठहराते हैं जिसको अल्लाह के रसूल ने हराम ठहरा। अल्लाह और रसूल ने क्या क्या हराम ठहराया, जरा थोड़ा सा बता देंगे तफसील से, क्या क्या हराम ठहराया? आप पहले ये बताइए, अल्लाह पर कौन यकीन नहीं रखता, ये बताइए। मैं हिंदू हूँ, मैं यकीन नहीं रखता। अल्लाह मीन्स तुम गॉड पे यकीन रखते हैं? अरे आप अल्लाह और गॉड को कन्फेट मत करो, आपकी बात सुन रहा हूँ। हम हिंदुओं को 1400 साल पहले अल्लाह का कोई तस्वुर ही नहीं था। आप हमें मत घसीटो अपने रिलीजन में, सही चाचा? हिंदुओं को छोड़ दो, आप सिखों को भी छोड़ दो। सुनो, अरे यार सुन, मेरी बात सुनो तुम, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर सच्चे हो तो एक्सेप्ट दो मेरी बात। वो चचा जलेबी मेकर चचा, मेरी बात सुनो, ये जलेबी ना कहीं और बनाना जाकर के मेरे सामने मत बनाओ। सीधी जब तुमसे आयत पे बात करी ना, तो इधर उधर मत भागो। यहाँ तुम्हारी पैंट उतर रही है, लोग देख रहे हैं तुमको, कितना जलील हो गए। यहाँ टू द पॉइंट बात करो मेरे साथ, बकवास नहीं करो बैठ करके। आज मेरा मूड बहुत खराब है, तो जलेबी नहीं बनाना मेरे सामने। एक पॉइंट ऐड करता हूँ चाचा के लिए। हम सनातनी लोग पेड़ को भी पूजा करते हैं, आप लोग मानते हो? अरे सर नहीं लेके जाए ये जलेबी में, नहीं 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 यार, प्लीज प्लीज म्यूट, मुझे बात करना है। ये इसको मौका मिल जाएगा भागने, मैं इसको भागने नहीं दूंगा भाई। चलें आप कंटिन्यू करें सैयद साहब, आगे मुझे बताएं अल्लाह और उसके रसूल ने क्या क्या हराम ठहराया है। आप तीसरी चीज पे आ गए हैं। पहले यहाँ पर हम इस्टेब्लिश कर ले कि कौन अल्लाह पर नहीं मानता, कौन गॉड पर नहीं मानता, इस्टेब्लिश कर ले यहाँ पर, बस हो गई। आगे बढ़ो। तो पेड़ भी गॉड है हमारे लिए। वो भाई कोई अल्लाह पर बिलीव नहीं करता, कोई अल्लाह पर बिलीव नहीं करता। तुम्हारे अल्लाह को 1400 साल से पहले कोई जानता ही नहीं है, किसी किताब में अल्लाह नहीं है। अच्छा क्रिश्चियन बिलीव करते हैं अल्लाह पर? क्रिश्चियन बिलीव करते हैं अल्लाह पे? नहीं करते, क्रिश्चियन वो जानते नहीं अल्लाह कौन सी बीमारी का नाम है, कहां से बिलीव करते हैं अल्लाह पे? उन अरबिक क्रिश्चियन जो है उनकी बाइबल में अल्लाह लिखा हुआ है। अबे डंगर, अरे सैयद साहब अल्लाह नहीं बता। अरे यार तुम्हें तो बोले कि गाली। सैयद साहब आप भगवान पे बिलीव करते हैं? एक मिनट जस्ट आप ना घुमा देते हो प्लीज। आप भगवान पे बिलीव करते हैं? जब आप उनको बोल रहे हो कि आप अल्लाह पे बिलीव करते हो, भगवान पे बिलीव करते हो? भगवान पे बिलीव करता हूँ मैं, भगवान जस्ट ए मिनट। अभी एक बात है, अगर उस भगवान ने सब कुछ बनाया है, मानते हो? उसकी विल के बगैर पत्ता भी नहीं हिलेगा? मैं मानता हूँ। मानते हो तो उसने जो अच्छे काम बताए, हवा पानी जिसका भी पूजा पाठ अगर उसमें हो रहा है तो उसको मानते हो, फिर आप एग्री करोगे, क्योंकि वो तो उसी की तो खुदा की ही तो नियामत है। वो एग्री करेंगे उन सब के लिए? नहीं मैं पानी देखो, की पूजा नहीं करता। तो एक बात है, फिर हम उस आधे अल्लाह को नहीं मानते, इसलिए हम लोग एक्स हैं। अभी समझे आप? हम उस कंप्लीट को मानते हो, उनको मानते बनाया है। आप भगवान को मानते हैं? आप भगवान भाई, को देखो आप भगवान को मानते हैं? एक मिनट आगे बढ़ो। ये जो तीसरी लाइन है ना, ये नोर कंप्लाई विद व्हाट अल्लाह एंड हिज मैसेंजर हैव फॉरबिडन, इस पे बात करो। यानी कि ये यहां से मा हरम अल्लाहु व रसूलुहु, यहां पे बात करो। जो हराम किया अल्लाह और उसके रसूल ने, क्या क्या हराम किया भाई वो बताओ, तब समझ में आएगा ना आयत किसके लिए है। उनके लिए है ना, जिन आयत उन्हीं के लिए ना जो वो हराम चीज नहीं, जो हराम नहीं मानते, जो अल्लाह और उसके रसूल ने हराम किया। तो पहले जरा मुझे बताएं कि क्या क्या हराम किया, ताकि हम समझ लें कौन नहीं मानता है जी। What Allah and His Messenger have forbidden, हाँ जो वो नहीं मानते, जो अल्लाह है उसके मैसेंजर पे ओके, वो उसके ऊपर नहीं मानते अल्लाह और मैसेंजर के। एंड नॉर इम्ब्रेस रिलीजन ऑफ ट्रूथ। खौफ देख रहे हो विनोद, खौफ देख रहे हो विनोद बंदे के अंदर? बंदा पढ़ भी नहीं पा रहा पूरी बात को, इतना डर। अल्लाह और उसके रसूल पर बिलीव नहीं करते, डंगर वहां ये लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है कि वो हराम नहीं ठहराते उसको जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने हराम ठहराया? क्या लिखा हुआ है वहां? व्हाट इज रिटन हियर?
पूरा सच सामने ला ही नहीं सकते ना, बात ये है। जलेबी मेकर। let me finish. Let me finish. Let me make more jalebi and Imarti too. Please make it. Nor embrace the religion of truth from ना आगे नहीं जाना बच्चे, आगे नहीं जाना मेरे बच्चे, पहले उसमें बात कर। मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु, इसमें बात कर पहले, फिर आगे चलेंगे। क्या क्या हराम ठहराया अल्लाह और रसूल ने, बताओ। अब कहां से शुरू करो बोल रहे हैं? मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह और उसके रसूल ने क्या क्या हराम ठहराया। इंग्लिश में बोलो यार। Nor comply with what Allah and His Messenger have forbidden, क्या क्या forbidden किया है मुझे वो बता दे। हाँ, nor पढ़ लिया मैंने, क्या क्या हराम किया है वो बता दे भाई। अरे यार मेरे को तुम पढ़ने ही नहीं दे रहे, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। nor embrace the religion of the truth among those who were given। डंगर, nor embrace the religion पे नहीं जाना, nor comply with what Allah and His Messenger forbidden, इस पर रहना है। आगे मत भाग, मत भाग। अल्लाह और उसके रसूल ने क्या हराम किया वो बता दे। कहां से पढ़ो बोल रहे? अल्लाह के रसूल ने क्या हराम किया वो बता दे। स्टॉप मेकिंग जलेबी, यू आर एक्सपोज्ड, टोटली एक्सपोज्ड। कहां से पढ़ो बोल रहे? कहीं से नहीं पढ़ना। अल्लाह के रसूल ने क्या हराम किया ये बताओ। यार ये तो क्या बात करता है ये। बस हो गई, पैंट आगे से पीली, पीछे से पीली, बस हो गया, हो गया इस्लाम बच्चा साबित। अच्छी बात है, हो गया भाई, हो गया। चलो जाओ, कुछ पढ़ लिख करके आ। डंगर आया बड़ा, ये करेंगे हमसे डिबेट। डंगर। इनके कमेंट का मैं एक एडिशन कर दूं जो ट्रू वाजी ने बोला था। सैयद चाचा ने बोला कि ये मुगला और ये सारे यहाँ पे लूट पाट के लिए आए थे। ये है रोमिला थापिर और जो कम्युनिस्ट सारे हिस्टोरियंस हैं उनका नैरेटिव है। वो लूट पाट के लिए नहीं, वो प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम के लिए आए थे। और उसका प्रूफ है कि ये भी एक ऑथर को मैं सुन रहा था संजय दीक्षित के साथ, कि जिस वक्त सोमनाथ के ऊपर अटैक हुआ था, कौन था, गजनी था उसका नाम, तो वहां पे पंडितों ने बोला, महमूद गजनवी, गजनवी, ही वॉज ऑफर्ड मनी, तो उसने बोला अगर मैं पैसा एक्सेप्ट कर लूं तो आई वुड बी कॉल्ड अ ट्रेडर ऑफ द आइडल्स, तो यानी कि मैं एक बिजनेसमैन हो गया, तो मैं इसलिए नहीं आया यहाँ पर। इट इज डॉक्यूमेंटेड, नॉट इन इंडियन हिस्टोरियन, ये इनके अपने जो अल बरूनी हैं और जितने भी ये जो वो है हिस्टोरियन है, ये उनके अकाउंट से है। तो ये चाचा जी जो कह रहे हैं ना लूट पाट के लिए आए थे, वो ये JNU का नैरेटिव है भाई, ये हिस्ट्री नहीं है। बस ये मैं कहना चाहता हूँ। जो है उसमें जो आपने दिया, मैं उसको रेफरेंस को थोड़ा और ये कर दूं कि जो काबा में जो मूर्तियां थी अलमनात, अल्लात और अलुज्जा की, उनमें से ये माना गया था कि कुछ मूर्तियों को वहां से बचा के सोमनाथ में लाया गया है। ठीक है। अच्छा। और सोमनाथ में मूर्तियां रखी गई, बचाई गई हैं, क्योंकि वो अपना जो पुराना बिलीव था उसको बचाना चाह रहे थे। तो वो भी एक रीजन होता है, इसके भी रेफरेंस कई जगह मिलेंगे आपको। एक ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ में ओके बताइए कि जब आप मंदिर को तोड़ के लूट ही सकते हो, आपको ये पता चल गया। देखो उस हद तक ये पैसा मांगते हैं जब तक आपका ये दिखता है कि सामने वाला आपसे मजबूत पड़ा है, तो कुछ ले दे के निकल जाओ। नंबर 1। जब आपको ये पता चल गया कि सामने अभी विरोध नहीं बचा है, आपने उतना खोप कर लिया है वहां पे, तो अब मंदिर को तोड़ो। अब पैसा लेने की जरूरत क्या है, तो लूट के ही जाएंगे ना। मेन बात ये है। अरे ठीक है, ये जो नैरेटिव इनको बेचा गया ना, ये जैसे चाचा जी बोल रहे हैं कि सिर्फ लूट पाटा के लिए आए थे, या तो इनको जेन्युइनली नहीं पता या झूठ बोल रहे हैं। तो आपने नहीं, जो बोला इसमें था, एक बिल्कुल इसमें एक और रेफरेंस मैं दूंगा समीर भाई, कि जो तैमूर का जो मतलब तैमूर जब आना शुरू हुआ तो तैमूर ने इनिशियली अपनी जो जितना उनको सपोर्ट के लिए रिक्वायरमेंट होती है हमेशा, जो फौज को रसद वगैरह ढोने के लिए लोगों की, तो इनिशियली उन्होंने स्टार्ट किया जो अपने में कि हिंदुस्तान में भेदभाव बहुत ज्यादा है, जाति है, ऊंची जाति है, नीची जाति है, ऐसा करके
और उन्होंने तकरीबन जो माना गया है 1 लाख के करीब में अपने साथ में ऐसे लोगों को ले लिया जिनको जाति भेद में उन्होंने फंसा के और अपने साथ ले लिया कि तुम लोग मेरे साथ दिल्ली तक चलो, सपोर्ट करो। उनसे दिल्ली तक सामान ढुलवाया। और ये एक अंग्रेज हिस्टोरियन है, उन्होंने बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है, और वैसे उनकी खुद तैमूर की भी उसमें मिलेगा कि दिल्ली लाके उनको सबसे पहले दिल्ली पे हमला करने से पहले हमें एक डर हो गया कि ये हिंदू हैं, ये नीची जाति के हैं पर ये हिंदू हैं, कहीं ये हमारा विरोध ना कर दें या कोई सपोर्ट ना करें, तो सबसे पहले उनको कत्ल किया गया। तो 1 लाख के करीब में लोगों को कत्ल किया गया था वहां पे, और तकरीबन 32 या कितना है उतना मीनारे सरों का लगा दिया गया था, जगह जगह ढेर लगा दिए गए थे। ये तैमूर ने अपनी जीवनी में लिखा है और अंग्रेज हिस्टोरियन ने दिया गया है। इट मीन्स आप एक बात सोच के देखिए कि जब ये आपको जाति भेदभाव में फंसा रहे हैं, मकसद वही है, तोड़ के एक बार कमजोर कर दो सामने वाले को, फिर मौका लगते ही तो उनको मारा ना सबको। 1 लाख कत्ल किए ना दिल्ली लूटने से पहले, इस्तेमाल हुआ ना। तो ट्रू वॉइस जी, ये तो बड़ी जबरदस्त बात की। मैं तो अब इसका आज के पैरेलल करता हूँ। जब उन्होंने 700-800 साल पहले ये किया, अब जो ये जय भीम और जय भीम जो हमारे जो वो के लोग हैं, हमारे भाई हैं, उनको बरगला रहे हैं, ये तो फिर वही करेंगे। तो ये तो उनको तो समझना आप क्या चाहिए। सोचते हो, तो आप क्या सोचते हो कि नहीं होगा? जो ये नहीं होगा, कहानी है, मैं वही पूछता हूं कि जब जिन 1 लाख लोगों ने बिलीव किया था कि मैं आपको जमीनें दिलवाऊंगा, आपको बराबरी का हक दिलवाऊंगा, फलाना दिलवाऊंगा, उनको सबसे पहले कत्ल क्यों किया हक देने के पहले? तो ये तो जो बात हुई है ना, इंग्लिश की कहावत है, पीपल हु डोंट लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री दे आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। फिर वही करेंगे, वही होगा फिर।